Yes, sir. Houston, we have lost a lot of men. Leave that area now. मिशन तो यही नहीं खत्म सर, करो. ये गलत ऑर्डर है। वहाँ पर मासूम बच्चों को बंधक बना के रखा हुआ है। John, control your anger. Sir, try and understand, sir. There are civilians involved here, sir. ये हाई कमांड का ऑर्डर है. We are helpless. Sir, देखिए. Get down, damn it! Get down! Ambulance is coming. Abort this operation right now. This is high command order. Can you hear me? और हाईकमांड का ऑर्डर ना मानने की वजह से जय को आर्मी से सस्पेंड कर दिया गया। सॉरी दीदी। इट्स ओके। थैंक यू। थैंक यू नहीं, 3 लोगों की मदद कर देना जब भी मौका मिले। और उनसे कहना कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दें। जी। यही जय की सोच है। आर्मी में रहकर या पॉलिटिशियन बनकर ही देश की सेवा की जाए, ये जरूरी नहीं है। ही इज अ गुड मैन। मैं क्या बताऊं दीदी, वो फोन पे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि बता नहीं सकती। इतनी गंदी और घिनौनी बातें। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक आदमी एक औरत के बारे में इस तरह की भी बातें कर सकता है। दीदी इतना ही नहीं, उसको सिमरन के बारे में ऐसी बातें पता है जैसे कि उसके जिस्म पर मार हरजीत कहाँ। प्लीज। हम पुलिस में कंप्लेन करें उससे पहले सोचा आपसे आके मिल लें। कंप्लेन हो चुकी। ये उसी का फोन है। ला दो। लॉट्स ऑफ मनी, यू नो। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ जय बोल। ड्यूलर कहाँ है तू? अरे एक चाइनीज को अपना आइडिया चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए भाई साहब, मैं चाइना से नहीं, मैं नेपाल से। नेपाल उधर है, उस पहाड़ी के पीछे। चल निकल यहाँ से। हाँ जय बोल। सुन, तेरी टेलीफोन एक्सचेंज में पहचान है ना? पता लगा कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है। दोबारा फोन आए ना, तू बात करते रहना। ठीक है, फोन पर लंबी बात करना, बकवास सुनो, काटो मत। हेलो भाई साहब, आप क्यों नहीं मान रहे? हेलो जय, पता चल गया। हेलो हेलो, लगता है आपके भाई की आवाज है। लगता है आपका काम हो गया। ये वो डॉक्टर, ये तो मेरे फैमिली डॉक्टर कपाडिया है। क्या?
एक डॉक्टर होते हुए मेक श्योर की तेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए। आप लोगों ने जो हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में जब भी मौका मिले 3 आदमियों की हेल्प जरूर कर देना। बेस्ट ऑफ लक। जी जरूर। बाय दीदी। बाय। बाय। कम। बाय गाइस, अगले हफ्ते मिलते हैं। बी सेफ एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। साहब पी के बैठा हुआ है, रोज की आदत है। अंकल हाँ? कोई है आपके साथ? नहीं, अकेला हूँ मैं। अंकल रात बहुत हो गई है, घर जाइए आप। अरे थक गया मैं रिक्शा टैक्सी को देख देख के। कोई वसंत नगर रहने को राजी नहीं। मैं देखता हूँ। ऑटो आ जाइए अंकल, आ गई ऑटो। हाँ संभाल के। डायरेक्ट बैठ गया क्या? किधर जाना है? ओ जाना किधर है बताना। ओ चाचा। अंकल एड्रेस बोलो। कॉटेज नंबर 5 वसंत नगर वेस्ट। रिक्शा मीरा नगर के आने का उसको भाड़ा भी नहीं मिलता। चलो दूसरा रिक्शा पकड़ो। चलो चलो। छोड़ना यार, बुजुर्ग आदमी और थोड़ी चढ़ी भी हुई है। अरे चढ़ी हो तो मेरे रिक्शा में चढ़ेगा क्या? अरे भाड़ा भी नहीं मिलेगा रे उधर जाने के टाइम। अरे छोड़ना यार, इतनी रात को कहाँ जाएगा ये? ठीक है चलो। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में जब भी मौका मिले 3 आदमियों की हेल्प कर देना। अंकल थैंक्स मत भूलिए। थैंक्स के बदले जब भी मौका मिले ना 3 लोगों की मदद कर देना। लो आ गया तुम्हारा घर। एकदम करेक्ट जगह पर ले गया। अच्छा मैं तेरा फिक्स क्लाइंट। क्या बात है। ये रख। शुक्रिया। जनमंच प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं वीवीआईपी की सुरक्षा। ये सब काम भी सीख लो एन, शादी के बाद काम आएगा बेटा। वैसे मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी सीख ले तो मामला फिट हो जाएगा। हाय हाय कितना ट्राई करेगा सुमित तू। माँ आप भी। अरे एक सेकंड सुनने दो यार। आम आदमी की कमाई इस तरह से खर्च कर देना कहाँ तक जायज है? और इसके अलावा जब वीवीआईपी के काफिले सड़क पर निकलते हैं तो लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। अभी हम बात करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक प्रधान जी से। तो अशोक प्रधान जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये ऑनेस्टली कि सुरक्षा व्यवस्था की वजह से आम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए या फिर कम से कम तकलीफ पहुंचनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नेता भी जो है वो इंसानी होते हैं और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। तकलीफ इस बात की है कि जब कोई नेता गलती करता है तो परेशानी भुगतनी पड़ती है आम लोगों को। और ये क्या लगता है इस नए सीएम का? डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। सबसे गंभीर बात, जो लोग सुरक्षा व्यवस्था का गलत फायदा उठाते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहुत पॉजिटिव वाइब है यार। शक्ल से अच्छा आदमी लगता है। गुड मैन। अच्छा आदमी हो तो भी क्या फायदा है तो कठपुतली ही। नहीं अच्छा आदमी है, मैंने भी सुना है। अच्छा वो छोड़, जय हाथ दे। मिला तो सही, चिपका डाला। जय का जो फॉर्मूला है ना कि थैंक यू के बदले 3 लोगों की मदद करने वाला, वो मैंने चिपका दिया। वाह। आ जाओ, खाना रेडी है। आ जाओ चलो। चलो खा लेते हैं। अरे बाबू, इनका लेटेस्ट सुना है? चुप। क्या हुआ? इन भाई साहब ने चुप अपनी आंखें डोनेट की हैं और जिस तरह से इनकी हरकतें हैं आजकल, लगता है जल्द ही किसी को अपनी रोशनी मिल जाएगी। ए चुप रहे, बदतमीज, हद हो गई यार। तेरे मुंह में राख। देख जय बेटे, मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। दुनिया में सारे लोग तेरी तरह नहीं होते और आज तो वैसे भी हालात ऐसे हैं कि हर इंसान अपनी परेशानी और दौड़ भाग में लगा हुआ है। अरे मदद करने के लिए कहेंगे सब लोग, मगर करेगा कोई नहीं। और देख जय, तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि अगर तेरी ये नेकी की सोच आगे नहीं बढ़ी बेटे तो तू मायूस नहीं होना। नहीं होगा माँ। चिल ना यार। क्या तुम लोगों का चिल विल यार, सच में बहुत। ये थॉट इतना अच्छा और नोबल है कि मैं जरूर मदद करना चाहूंगा।
लेकिन अभी अभी मेरी शादी हुई है और उसी चक्कर में मैं बहुत बिजी था, तो ना वक्त मिला ना मौका। पर जैसे ही थोड़ा वक्त या मौका मिल जाएगा तो मैं जरूर मदद करूंगा। नो प्रॉब्लम। आपने जो किया वो हम भूले नहीं, आपका थॉट भी हमें याद है, हम उसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से हमारी खुद की जिंदगी वीजा और पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर में अटक गई है। मेरा बेटा रॉनी और उसकी फैमिली कनाडा माइग्रेट हो रहे हैं। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, ना ही करना चाहता है। सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। किसी को नौकरी की टेंशन, किसी को छोकरी की टेंशन। मैंने दुनिया देखी, सीधा बोलता हूं। कोई प्यार से बोलेगा, कोई शराफत से बोलेगा, कोई बोलता है मुझे बहुत करने की इच्छा है कि मैं मदद करूं। उसको जाके पूछो तुमने कुछ किया? क्या? हाँ? वो बोलेगा कि कुछ नहीं किया। तुम लोग भ्रम में जी रहे हो। क्या कुछ होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। चलिए सर, दुनिया खराब है। चलिए, किसी ने किसी की मदद नहीं की, आप ही शुरुआत कर दीजिए, शायद आपको खुशी मिले। बकवास। सॉरी सर, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। क्षमा चाहता हूं। साहब, ये तेरा, ये तेरा। अरे यार, चल चल, अपना भी पैक है यार। छोड़ ना यार, जय देख, कोई कोशिश करे ना करे, हम करेंगे ना कोशिश। हाँ साहब, भूख लग रही है साहब, कुछ दो ना साहब। बोला ना तेरे को, चल जा यहाँ से, बोला ना तेरे को, चल। ऐसा कोई बच्ची से बात करता है क्या? साहब भूख लग रही है साहब, साहब पैसे तेरे को बोला जा यहाँ से। अरे जय जय जय, अरे सुन तो सही जय। जय बेटा, सुमित, इसके तो खून बह रहा है यार। क्या कर दिया तूने बे? What's your problem? जय छोड़। प्रॉब्लम? साले यहाँ पर हम 3 आदमी की मदद करने की बात करें और तू? जय छोड़, जय संभाल अपने आप को यार। Take it easy. अरे जा, निकल यार यहाँ से। Just chill. छोड़ूंगा ना तुम लोगों को। निकल। क्या यार जय, ताश पे हाथ मार दिया। दिखाई नहीं दिया, चढ़ा हुआ था। बच्चे को देखना यार। ठीक हो बेटा? नहीं नहीं, मामूली सी चोट। हरामजादगी की भी हद होती है। अरे बच्चे को क्या हुआ मेरी बच्ची? हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब, कौन है आप? बाप हूँ उसका। कैसे बाप? ताश खेल रहा, हट्टा कट्टा है साला। हाथ पांव सलामत है तुम्हारे और तुम बच्ची से भीख मंगवा रहे हो? कैसे बाप हो यार? जय जय जय, I told you relax ना। एक काम कीजिए, ये लगा देना। ख्याल रखो बेटा। Come on. क्या हुआ आज? साले साहब का मूड ऑफ क्यों है? कुछ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, आज पंगा ले लिया रोड के ऊपर। किससे? जीजा जी छोड़िए ना, जय को आप जानते ही हो ना। क्या हुआ जय? डिस्टर्ब्ड हूं और क्या। चेन ऑफ इवेंट्स तो देखो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, एक के बाद एक लड़की जिसकी मैंने ऐवे ही मदद कर दी, वो मेरे सामने जम करके सुसाइड कमिट करती है। एक किडनैप हुआ बच्चा मुझे मिल जाता है। एक गरीब बच्ची भीख मांगते हुए मेरे सामने पिट जाती है। कितना मैं इस रियलिटी से
दूर भागने की कोशिश करता हूं। ये सब चीजें मुझे ही क्यों दिखाई देती? दिखाई सबको देता है जय, दूसरे लोग नजरें फेर लेते हैं। तुमने सुना होगा ना लोगों को कहते हुए कि मैंने आउट ऑफ द वे जाके उसकी मदद की। ये आउट ऑफ द वे ही तुम्हारा वे है, क्योंकि तुम बने ही ऐसे हो और तुम्हारी यही बात तुम्हें दूसरों से अलग करती है। तुम मिलिट्री छोड़कर गैराज में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बने हो। तुम बदलाव लाओगे, मुझे यकीन है। कब और कैसे, बस ये देखना है। हमें भी तुम पर पूरा यकीन है जय। बुराई एक जहर की तरह होती है जो बहुत जल्दी फैल जाती है, और अच्छाई दवा की तरह जो वक्त तो लेती है लेकिन असर जरूर करती है। चीयर्स। क्या बे मोटे, आजकल स्कूल क्यों नहीं आता बे? यार स्कूल दूर है, मुझे पैदल जाना पड़ता है, मैं थक जाता हूँ यार। ये ले मेरी साइकिल ले, इससे तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आज से नो बहाना। यार थैंक यू यार। ये थैंक यू मत बोल, जब भी मौका मिले ना तो कोई भी 3 लोगों की मदद करना और उनसे कहना कि आगे 3 लोगों की मदद करे, समझा? क्या अंकल? ए, चल। कहाँ हो डार्लिंग? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वाओ मॉम, क्या जगह है। I love this place। है ना? ओह, दिस वाज मेरा आइडिया। ओह मामू, I love you। अरे love you। तमीज है क्या खा के तुमने इसको पैदा किया? मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। मामू चलो ना यार, मामू मामू प्लीज यार, मामू क्या स्लो चल रहा है मामू, फास्ट चलो ना मामू, चलो ना वो यार। अपना मेन हीरो है ना, अपनी फैमिली के साथ वंडरलैंड आया है। फटाफट आ जाओ भाई, आज ही उसका गेम बजा डालते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मामू। मामू उस दिन थिएटर से आपको पिंक कलर बहुत पसंद आया। पिंक? डडंग 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 डडंग। ये क्या गाना है? मॉम पिंक पैंथर, पिंक पैंथर। अबे साले छोटे छोटे क्या? हाँ छोटे 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 मूंगफली। छोटे मूंगफली, देखो दिखा तो मूंगफली। माय नेम इज पिंकी, पिंकी की जवानी। कबीर चलो, ट्यूशन का टाइम हो गया। आजा, तुझे छोड़ता हूँ। और मम्मी की वॉक का भी टाइम हो गया। हाँ, लेके जाऊंगा। बाय पिंकी। I mean रिंकी। बाय पिंकी, बाय पिंकी। हे रिंकी, अब से डरना पिंकी। कहाँ है वो? आप लेट हो गए भाई। चला गया वो। तू तो कह रहा था उसकी फैमिली भी साथ में है। अंदर है। सब लोग बाहर। ये गलती मत करना। बुला अपने भाई को फोन करके। जय,
बारीक बोल रहा हूं भाई। क्या हुआ? अरे भाई वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर, लेकिन सिर्फ 3 बचे हैं भाई। बोलो कितने? भाई अकेला है वो। ये क्या था? भाई जानवर है, जानवर नोच रहा है, पागलों की तरह काट रहा है लोगों को। तू जहां पर भी है उसे अपने पास वाले पार्टी ऑफिस तक पहुंचा दे। उसकी चिल्लाहट को चीख में बदल देंगे। कोशिश करता हूं भाई। हाँ। जय तुम घर जाओ। नहीं जय। जय जय सर वो देखिए। अरे क्या देखे राजपूत साहब, ना कोई कांड हुआ है ना एफआईआर हुआ है। अरे कुछ होने तो दो, फिर ना फायदा होगा। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो नो एंट्री और सिग्नल के बाद खड़े रहना सीखो। पहले खड़े रहोगे तो सिर्फ हाथ बनते रहोगे। फंस गया। कौन हो तुम? मैं वो जिसकी बहन की इज्जत पर तूने सर देखिए, मेरा भाई कोई गुंडा नहीं है, बल्कि उसने तो फौज में रह के देश की सेवा की है। मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए हैं। मैडम, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गुनाह दाखिल हो चुके हैं। अगर अब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है। मेरी सिर्फ इतनी सलाह है आपको कि अच्छे से अच्छा वकील करिए आप। जल्दी से जल्दी इन्हें जमानत दिलवाइए, वरना मंडे तक इन्हें यही रहना पड़ेगा। सॉरी मैडम। ओ, तो तू है वो? छोड़ इसको। सर इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब सिर्फ कोर्ट में जमानत हो सकती है। फाड़ के फेंक इसे। जी सर। यस सर। सर क्या कर रहे हैं आप? सर आप ही ने कहा था कि नौकरी जा सकती है। अब आपकी नौकरी जाएगी नहीं, अब आपकी तरक्की हो जाएगी। और कुछ? और बाहर भेज इसे। सर आप चुप कर मेरे बाप। तूने मेरे आदमी का हाथ तोड़ा,
अब मेरे आदमी तुझे तोड़ेंगे। यस। नहीं। उठ। ये क्या हो गया? चल निकल। जिनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हो, उन्हीं को अपने पैरों तले कीड़े मकोड़ों की तरह रोक देते हो। शरीफ आदमी को बुज़दिल समझते हो, इज्जतदार आदमी को कायर, ईमानदार आदमी को बेवकूफ। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो। चीर फाड़ देगा। सोच क्या रहे हैं? उसने जो हमारे साथ किया है उसकी सजा मौत है, मौत। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं, बल्कि सर झुकाने से होती है। उस कुत्ते के चारों तरफ एक घेरा बनाओ, मेक अ सर्कल। दो दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, आते ही। भैया, ये पापा को क्या हो गया है? हमारे साथ इतना कुछ हो गया है और वो इतने खामोश बैठे हैं। चलो कुछ दिखाता हूं। ये कौन है? ये उस अपाहिज लड़की का भाई है जो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखाने गया था, और पापा के कहने पे मैंने इसका ये हाल किया। अब सोचो उस जय अग्निहोत्री का क्या होगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? गीता को फोन देना। दीदी घर पर नहीं है। मुझसे बात करो। कर रहा हूँ। अच्छा, इतने दिन से मिले क्यों नहीं? कब मिल रहे हो? सुमित कब आ रहा है? आधे घंटे में। ओके। आधे घंटे में कंट्री क्लब पे मिलती हूँ। क्या? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा? बम्पर पे कौन सा कलर मारूं? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ठीक है, डन।
किसका फोन था? रॉन्ग नंबर दीदी। એ ગાંડી પસારો કેમ કરે છે? મારો બ્લેક ડ્રેસ ધોબી પાસે. थैंक यू। आपने बोला था ना ब्लैक पेन के आने के लिए। कैसी है? थोड़ा सा लूज नहीं है? रियली? लेकिन ब्लैक तो आपको पसंद है ना? आप खुश हुए ना? आपको इतना कंफर्टेबल देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अरे आपकी खुशी के लिए तो ब्लैक पहनूंगी, ब्लैक पीऊंगी, ब्लैक कॉफी। ब्लैकआउट। मेरे ही कपड़े उड़ाकर मेरे मामू को प्रेस करना चाहती है तू? कभी पिंक कभी ब्लैक, क्या चक्कर क्या है? मेरे मामू को फंसाना चाहती है तू? मामू ये आपको फंसा लेगी। चुप हो जा छोटे चूहे। मामू मामू ये मोरनी नहीं है, चोनी है चोनी। ये मेरे कपड़े हैं। अच्छा ये तेरे कपड़े हैं? हाँ नो वंडर आप इतनी कंफर्टेबल लग रही हो इन कपड़ों में। मामू अगर आप नहीं होते ना तो मैं अभी अपने कपड़े उतरवा लेता, पर छोड़ो मैं आप लोग की सेटिंग खराब नहीं करना चाहता। ओह मामू मामू देखो मेरी टी शर्ट चेंज कर दी मामू। अरे ऊपर से चीज सैंडविच खा रही है मोटी। देखो तो मैं बाद में दिखाता हूँ, रुक। कम ऑन मैडम प्लीज लुक बैक टू द पवेलियन। ये ब्लैक कपड़े आपके हैं? नहीं। ये ब्लैक कॉफी आपको बेहद पसंद है? या डिस्गस्टिंग। फिर ये सब किस लिए? ओनली फॉर यू। ओनली फॉर मी। अरे तू कैसी फोटो दिखाता है पंडित? अगर ऐसी आड़ी टेढ़ी लड़कियों से शादी करनी होती तो मेरे लड़के की अब तक 10 शादियां हो गई होती। ओहो माँ जी, जय का थोड़ा सा ट्यूसडे भारी है। मतलब मंगल भारी है, इसलिए शादी थोड़ी सी लेट हो रही है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं तो 10 साल में 10 दिन में शादी करवा दूंगा। नानी आपको बेवकूफ बना रहा है, उनकी तो शादी हुई नहीं, मामू की क्या शादी करवाएगा? क्या पंडित, तूने तो मुझे कहा था कि तेरी शादी हो गई है, हाँ? और तेरे 2 बच्चे हैं? नहीं बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। हो सकता है मेरे हो। नहीं मेरे ही हैं। है अरे यार। और बीवी तेरी? बीवी है लेकिन उससे छोटा सा तलाक हो गया है। छोटा सा? मतलब मेरी बात सुनिए, मेरी गलती से हुआ। एक दिन क्या हुआ माँ जी, मैं टाइम से पहले अपने घर पे पहुँच गया। मैंने जाके बेल बजाई, अंदर जाके देखा मेरी बीवी बेचारी अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ आराम कर रही थी। मेरे बेल बजाने से दोनों डिस्टर्ब हो गए, इसलिए हमारी शादी डिस्टर्ब हो गई। लो मुझे बीवी तो संभाल नहीं पाया और मामू की क्या शादी करवाएगा? अरे कमीने, ठीक है बच्चे बच्चे को तरस आ गया, कहता मुझे लगना चाहिए, मुझे लगना चाहिए। ढोंगी देखो नहीं, मेरी नानी को लग जाएगी। 1 सेकंड रुको नानी। क्या कर रहे तू? ये लो, इससे मारो इसको। ओए बच्चा के राक्षस है तू, हैं? मारो इसको। क्या नानी, अब ये पंडित के चक्कर में पड़ते हो? मामू ने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। क्या? कहाँ है वो? कैसी है? हाँ? वो एक्चुअली हमारी अरे नानी ये तो वही है। कितनी प्यारी है, एकदम खानदानी लगती है। हो गया, चले। तेरी माँ इसको जानती? हाँ, अरे यही तो हमारी पायलट पड़ोसन है। उफ, कितनी खराब है, बिल्कुल बेकार लड़की है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की अपने जय के लिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मिल लो ना, नानी अपनी बहू से मिल लो ना। नहीं अरे नानी मिल लो ना, मिल लो ना। तू बहुत शैतानी कर रहा है। छोड़ मुझे, छोड़। तू मेरे बेटे को पसंद करती है? जी। अगर हाँ तो इससे दूर रहे। इनसे पूछो और कितनों से दूर करेंगी? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तू इससे दूर नहीं रही तो तेरा पत्ता कट। पत्ता कट, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। हाँ तो मेरा ही पाँव कटेगा ना, इससे कह दो। ये तो समझदार है ना, है ना? अगर इतनी समझदार है तो मेरी बेटी को समझाए जरा। आजकल न जाने कैसी हरकतें करता है, मुझे तो बड़ी फिक्र रहती है उसकी। इससे कहो, इसकी तो सुनता भी है वो। ये सच में बहुत तंग करता है।
क्यों रे? ये सब तेरी हरकत है ना? चल तुझे दिखाती हूँ। सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्या हुआ? एक्सीडेंट की वजह से माँ को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और किडनी भी डैमेज हुई है। Oh my God. हमें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, बट वी नीड अ डोनर। तो हम दोनों हैं ना? हाँ, पर आप दोनों में से किसकी किडनी मैच होती है ये तो टेस्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा। माँ, मुबारक हो, आपके एक फैमिली मेंबर की किडनी आपसे मैच हो गई है। तुमने? नहीं माँ। तो फिर क्या? गीता ने? एक्सक्यूज मी। तो क्या रेहान ने? हाँ माँ। हम दोनों की किडनी मैच नहीं हुई, रेहान की हो गई। मैंने कितने दुख दिए अपनी नासमझी की वजह से तुम्हें बेटे, और खुद को भी। अब बीती बातों को याद करोगी तो खुद को दुख होगा। अब सब ठीक हो गया ना? हम सब साथ रहेंगे अब, प्यार से एकदम, और इतनी खुशियां बटोरेंगे कि बीते हुए सब दुख भूल जाएंगे। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? जी यहाँ आओ। आ जाओ। उस दिन के लिए बेटे मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। नानी, माफी वाफी मत मांगो। इसकी किडनी आपकी किडनी से मैच हो गई थी, फिर भी इसने अपनी किडनी देने से आपको मना ही कर दिया। नहीं आंटी, झूठ बोल रही है। चुप कर छोटे चूहे। चुप कर पिंक पैंथर। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, रेहान आवाज दे रहा है माँ। वो किसी आंटी को बुला रहे हैं, मुझे तो नहीं बुला रहे। आंटी कहेंगे ना तो मैं फिर से फाइल खींच के मारूंगी। मर्डर थ्रू लॉ समझता था, लेकिन आज से वाकई अब मेरी मदर इन लॉ बन गई हो। सुना है माँ बच गई है। वो इसलिए बच गई है क्योंकि उसे अपनी आंखों से और कई मौतें देखनी है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? कविता पाटिल। और सुन, तेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसे टक्कर मारी गई है, समझी? अब क्या करने जा रहे हो जय? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम अब आर्मी में नहीं हो। ये लोग एक सिस्टम है जय, और तुम अकेले नहीं लड़ सकते इनके खिलाफ। अब तुम कुछ करोगे, कल वो लोग फिर कुछ करेंगे। आज माँ है, कल रेहान, फिर कबीर, फिर मैं। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा जय? बस करो ये सब। इतने सालों बाद सब कुछ ठीक हुआ है। माँ मेरी जिंदगी में वापस आई। खत्म कर दो इस लड़ाई को यहीं पे जय। चाहे तुम्हें माफी मांगनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, प्लीज मेरी खातिर।
इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहाँ बात को खत्म करने आए हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे आओ, और थोड़ा आगे। बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ। और जाओ। बस बस रुक जाओ, थोड़ा आगे। बस अब रुक जाओ। देखो, कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे। अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो। जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था, तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया। कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। जय, छोड़ो उसे। I said release him. छोड़ो उसे। दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। तुझ जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इस बार तू गलत जगह भिड़ गया। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना, तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। ये ले बबन, गुड नाइट। गुड नाइट।
कल मिलते हैं और आज को 9 बजे उसी जगह पर। कल मैं नहीं आऊंगा साहब, आप किसी और से सेवा करवा लेना। मतलब मतलब क्या बोलूं साहब आपको। कल ये रिक्शा मैं बेच रहा हूं, किसी और रिक्शा वाले से काम चला लेना। क्या बेच रहे हो अपनी रिक्शा? वो मेरी बेटी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और डोनेशन बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो रिक्शा बेचने के सिवा कोई इलाज भी तो नहीं है। अब अमीर आदमी तो नहीं। कितने पैसे हैं? छोड़ो साहब। नहीं बोल, कितने पैसे हैं? बहुत ज्यादा है। 20,000 है। हाँ 20। हाँ 1 मिनट। मेरे को आज बहुत महीनों के बाद में पेंशन लगा है। 60,000 रुपए का है। ये ले रख। मैं तुम्हारे पास? ये ले रख। और तेरी बेटी को अच्छी कॉलेज में दाखिला कराना, अच्छी अफसर बनाना उसको। ये मेरे पास रहेगा ना। वैसे भी एक नौजवान लड़के ने मुझे कहा था, किसी की मदद करके देख, खुशी मिलेगी। मदद करके देखा, मिलती है खुशी। थैंक यू। थैंक यू मत बोल। अब तो ये मौका मिले ना, तो तू 3 लोगों की मदद कर और उन 3 लोगों को बोल जो और 3 लोगों की मदद करे। दुनिया बदल जाएगी। चलता। इस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते चुनावी रैली की जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए सिंह साहब, और आप ये जिम्मेदारी इस वर्मा को दे रहे हैं। पार्टी में एक कमजोर और हारे हुए सिपाही की कोई जरूरत नहीं है। ये गलत है सिंह साहब। अब तू मुझे बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हैं? सच्चाई तो यह है सिंह साहब कि आपका खुद पर से भरोसा उठ गया है। उस जय ने आपको और आपकी सोच को हिला करके रख दिया है। ये कुछ ज्यादा बोल गया है पापा। ज्यादा नहीं बेटे, सच बोल गया है। इससे पहले कि कोई और सर उठाए, जय अग्निहोत्री के पूरे खानदान को रौंद डालो, खत्म कर दो उन्हें। माँ जी देख लो, इनकी शादी तो हो गई है पक्की। मैं चाहता हूँ बस जय की शादी हो जाए, मेरी भी सारी फिक्र खत्म हो जाए। मैं भी ये मोह माया छोड़ के ना, मैं रिलैक्स होने चला जाऊँ बैंकॉक। बैंकॉक? तमीना बैंकॉक जाएगा? हेलो छोटे चूहे, तेरे घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, पिंक पैंथर। अरे बड़ा खुश हो रहा है, किसी की शादी है? शादी नहीं, सगाई। माँ ये किससे बात कर रहा है? पता नहीं कौन है। अंकल की। क्या बोला? सगाई? तेरे अंकल की? हो, तुझे कार्ड नहीं मिला? हेलो, वेरी बैड। अरे मैं गेम खेल रहा हूँ यार। अरे यहाँ मेरा गेम बच गया है, तू अंकल को फोन दे। झूठ क्यों बोला? मैंने कहा झूठ बोला? मामू और अंकल एक ही तो होता है, और वैसे भी आपकी है, आप झेलो। It's okay. बदमाशी तरह। हेलो, चीटा, फ्रॉड, सालो गांडो,
उभो रे त्यांज, मैं अब भी आ रही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। आ जाओ। हाँ, डांडिया रमन जाए। माँ, अरे अरे रिंकी, मैडम छुट्टे। रख लो। थैंक यू मैम। थैंक यू की जरूरत नहीं है, 3 लोगों की मदद करना और उनसे कहना आगे दिन की मदद करें। आनी जाते ढोकला मारू, देखती हूँ कैसे होती है सगाई। घूमना फिरना नाचना गाना, तू क्या देख रहा है बे? मेरे साथ और सगाई किसी और के साथ? आने जो आखिर दुनिया में हुज मड़ेली, लेकिन मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूँ। मजाक छे क्या? छोटे चूहे कया जन्म नो बदलो लई रह्यो छे। दीदी आपको तो सब पता था, और माँ जी आपने तो मुझे बहू भी बोल दिया था। सबके सब मिली भगत है, और तुम गांडो थे गयो छे के? मेरे बेटे को गांडो बोल रही है, गाली दे रही है। नहीं गांडो, GANDO। नहीं 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 नहीं, गुजराती में गांडो का मतलब पागल। फीमेल क्या होता है गांडो का? गांडी 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 थई गई। बेचारी। ए पिंकी, टेरेबल। चलो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। पिंक पेन। मिस्टर अभय, मुख्यमंत्री साहब बात करना चाहते हैं। जी। हेलो। यस सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मामला क्या है? सर, जनशक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जय अग्निहोत्री के भांजे को किडनैप करने की कोशिश की सर। उसी हादसे में आपकी पार्टी के कई लोग घायल हुए हैं सर। ठीक है, तो इस घटना में जो भी जिम्मेदार हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सर, कार्रवाई तो कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ाने से आप ही की पार्टी को दिक्कत होगी सर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग दाखिल हैं, इन सबके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केस तो दर्ज है सर। और सर, जय अग्निहोत्री इज हाईली डेकोरेटेड एक्स आर्मी ऑफिसर सर। और सर, एक बुरी खबर भी है सर। क्या? सर, होम मिनिस्टर साहब के दामाद की भी मौत हो गई है सर। मिस्टर अबे, आप एक काम कीजिए, आप मेरी बात जल्द से जल्द जय अग्निहोत्री से करवा दीजिए। जी सर। और इस केस से जुड़ी जो भी रिपोर्ट हो आप पहले मुझे दिखाइए, तब तक मैं होम मिनिस्टर साहब से बात कर लेता हूँ। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। जो कुछ हुआ सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जी प्रधान जी। सिंह साहब, मैं समझता हूं कि आपको जय से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सिंह साहब, अगर जांच कमेटी बैठेगी तो जय अग्निहोत्री से ज्यादा पार्टी को और सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। इसलिए मेरी राय है कि आप जय से मिलकर सुलह कर लीजिए। मैं कोशिश करके जय को आपके पास आज ही ले आता हूं। जी, जैसा आप चाहें। मिश्रा जी। जी। जय अग्निहोत्री से कांटेक्ट कीजिए। जी सर। Now I request the Honorable Chief Minister to come and address the children. सर, थैंक यू। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। बच्चों, मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बड़ी ही मजेदार कहानी है और उसमें एक सीख भी है। एक आदमी ने 5 बच्चों को बुलाकर हर एक बच्चे के हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और कहा, बच्चों, अपने हाथ में जो लकड़ी है उसे तोड़ दो। बड़ी आसानी से बच्चों ने अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो तोड़ दी। अब उस आदमी ने 5 लकड़ियों को एक साथ जोड़कर एक बच्चे के हाथ में रखा और कहा, बेटा, अब इसे तोड़ने की कोशिश करो। बहुत कोशिश की उस बच्चे ने, लेकिन उन 5 लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। तो यह है ताकत एकता और जोड़ने की, और इस ताकत से बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को दूर
Are you okay, sir? बाइक से शॉक। बच्चे को देखो ठीक तो। बेटी आप ठीक हो ना? जी। बेटा तुम ठीक तो? यस सर। शॉक तो नहीं लगा? मुझे शौक नहीं लग सकता, मेरा हाथ तो लकड़ी का है। थैंक यू। थैंक यू मत कहिए सर। थैंक यू के बदले जब भी मौका मिले किसी 3 लोगों की मदद करिए और उन तीनों से कहिए कि वो आगे 3 की मदद करें। इतनी अच्छी बात आपको किसने सिखाई? कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक अच्छी आंटी आई थी चिल्ड्रंस डे फंक्शन के दिन। थैंक यू। बेटा थैंक यू मत कहना, लेकिन जब भी मौका मिले तो 3 लोगों की मदद जरूर करना, ओके? जी। और उन लोगों को कहना कि आगे 3 और लोगों की मदद करें। जी अंकल। बेटा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 3 लोगों की मदद करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो और 3 लोगों की मदद करें। प्रॉमिस। मिश्रा जी, जिस चेन का जिक्र किया था उस बच्ची ने, पता लगाइए उस चेन की शुरुआत किसने की। मैं ऐसे इंसान से जरूर मिलना चाहता हूं। जी सर। सर जय अग्निहोत्री का नंबर मिल गया है। फोन लगाओ। जी। हेलो, क्या मैं जय अग्निहोत्री से बात कर रहा हूँ? जी। मुख्यमंत्री साहब आपसे बात करना चाहते हैं। सर। जय प्रधान। जी सर। देखो जय, सिंह साहब के दामाद और तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ सब जानता हूं मैं। किसकी क्या गलती थी पूरी जानकारी है मेरे पास। जय मैं चाहता हूं ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने सिंह साहब से भी बात कर ली। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलकर सिंह साहब से एक बार मिल लो। नहीं सर, एक बार कोशिश कर चुका हूं। जय अकेले क्या कर लोगे? कुछ साबित नहीं कर पाओगे। इस राह पे चलकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? सर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर सिर्फ इंसानियत जुटाना चाहता हूं, बस। और ये बताना चाहता हूं कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस सर। जय जय मिल लेते हैं आज शाम को। जी सर। जय मैं सिंह साहब से कुछ बात करना चाहता हूं, तुम बाहर इंतजार करो। ये आप क्या कर रहे हैं सिंह साहब? आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी इन हरकतों से आपकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। मेरी फिक्र छोड़ो प्रधान, अपनी सोचो। लो सुर्खियां पढ़ो। निलंबित सेना अधिकारी जय अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री की हत्या की। गृह मंत्री दशरथ सिंह ने मुख्यमंत्री, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, भविष्य है, क्योंकि इस अखबार को पढ़ने के लिए कल तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। जय
चलो, अगर वो लोग बच गए तो हम सब मारे जाएंगे। चलो जाओ, जल्दी जाओ। सर, ये जब हादसा हुआ था आप वहीं थे, वहां आखिर हुआ क्या था? ये शख्स जिसका नाम मेरे ख्याल से जय अग्निहोत्री है, सीएम साहब ही उसे साथ में लेकर हमारे यहाँ आए थे। All set to leave. अंजलि तुम्हारी उसके बाद जय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, सीएम साहब को किडनैप किया और वहां से भागने लगा। हमारे वर्कर्स उसके पीछे भागे सीएम साहब को बचाने के लिए। एक को मार रहा था वो। ये देखिए यहाँ चोट देखिए, मुझे भी लगी। ही इज अ टेररिस्ट, आतंकवादी है वो, सिर्फ पागल नहीं है वो। अब हमें पता चला है कि वो पहले आर्मी में काम करता था और दिमागी संतुलन ठीक न होने की वजह से उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया। ये थे हमारे झूठ बोल रहा है ये। जो हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे। एक सच्चे देशभक्त को हम फौज से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके दिल से देशभक्ति नहीं। सुमित, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सर, जय और सीएम का पता चल गया है। कदम। जी सर। जय का पता लग गया। जी आप फिक्र मत करिए, छोड़ेंगे नहीं साले। उधर है। दरवाजा मत खोलना। जय, इनकी हालत बहुत खराब हो गई। He's lost too much blood. इनका इलाज अब यहाँ पर नहीं हो सकता। We have to take him to hospital now. तो जा, मैं इन सालों को देखता हूँ।
चाचा, हटाओ हटाओ, साइड 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 प्लीज, साइड। हेलो परवा साहब, मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, चौकन्ने रहो और खबर करते रहो। सर, एक बुरी खबर है। क्या है? सीएम साहब सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। एक ही को मार रहा था वो, ये देखिए यहाँ, आतंकवादी है वो, सिर्फ पागल नहीं है वो। क्या हुआ सुमित? अब हमें मैम, आपके भाई ने मंत्री जी को मारने की कोशिश की है, आप क्या कहेंगी? देखिए, जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो सीएम साहब की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। कहा जा रहा है कि आपके भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा भाई एक सच्चा इंसान है। उसकी सोच ये है कि देश की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वर्दी पहनी जाए। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? पापा, ये आंटी तो वही बोल रही हैं जो स्कूल की अच्छी आंटी ने बोला था, थैंक यू की जगह 3 की मदद करे और उनको बोलो कि वो आगे 3 की मदद करे। हेलो, तुम टीवी देख रही हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? बस
हेलो बेटे। मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। जय हो। जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने की बजाय आप 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। सर आप लेटे रहिए प्लीज, यू आर स्टिल क्रिटिकल। सर लेकिन डॉक्टर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त मैं ठीक हूं तो सिर्फ जय अग्निहोत्री की वजह से। लेकिन होम मिनिस्टर दशरथ सिंह तो कह रहे थे कि जय। दशरथ सिंह झूठ कह रहे हैं। मानसिक संतुलन तो दशरथ सिंह का खराब हो चुका है। दशरथ सिंह ने मुझे मारने की कोशिश की है और इल्जाम लगाया है जय अग्निहोत्री पर। असली आतंकवादी तो दशरथ सिंह जैसे लोग हैं। समाज का असली दुश्मन दशरथ सिंह है, जय अग्निहोत्री नहीं। Get
बेटा Proud of you. थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलेगा, थैंक यू की बजाय 3 जन की मदद करना और उनको बोलना आगे और 3 जन की मदद करना। तुम्हारी सोच ने कई लोगों को जोड़ा है जय, और बहुतों के दिलों को छुआ है। देखना चाहोगे? जिस पुलिस को तूने हमारे बारे में बताया ना, उसी पुलिस वाले ने तेरा नाम, नंबर, एड्रेस सब हमें दिया है। हमने तो तेरा घर देख लिया है, अब तू चल के हमारा घर भी देख ले। ये सब क्या हो रहा है? आंटी, ये लोग मुझे उठा ले जा रहे हैं, और ज्यादा नाटक की ना तो तुझे भी उठा लेंगे, समझी? दिस इज ग्रेट। मैंने तो कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे आज तक किसी ने नहीं उठाया। तुम लोग कुली हो ना बेटा, हैं? कुली हो ना? एक बार उठाओ ना मुझे। अरे एन, तू मेरी बात सुन। अरे छोड़ ना बेटा इसे, है? तू ये झोला पकड़, मैं आती हूँ। तू इधर आ, एक बात बता, तू कभी भी इतनी अच्छी महंगी इम्पोर्टेड गाड़ियों में बैठी है? नहीं ना? हट जा गेंडे, कहाँ खड़ा है? कैसे निकलेंगे? हाँ, उधर चल, चल उधर। आराम से इन लोगों के साथ जा, क्योंकि तुझे तो सिर्फ गेट तक ही जाना है। ओ आंटी, लेकिन गेट पे हम लोगों को रोकेगा कौन? ओ कालू, रोकेगा नहीं, ठोकेगा। और टकले ध्यान से। हेलो जय, इडियट, सामने से हटना। अबे तेरी तो अबे मम्मी
भागो भागो। अरे इधर से। हेलो, अबे जल्दी से और लोगों को भेजो हमें बचाने के लिए। इधर भाग रहे हो? अरे चल जल्दी चल। फरारी से फटीचर में आ गए। गेट पे कौन रोकेगा? साले बहुत बोल रहा था। अबे और लोगों को फोन करना। अब क्या अलकायदा को फोन लगाऊं? वो ये तो कर रहा है। जानता है क्या? माँ की आंख। सालों तुम लोग मरवा के ही रहोगे। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे गलती हो गई माँ जी। माँ कसम माँ जी, जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चुप। अगर तुम्हारे माँ बाप ने कुछ अच्छी चीजें सिखाई होती, तुम लोगों को 2-4 थप्पड़ लगाए होते बचपन में, तो आज ये नौबत ना आती। कौन है तेरा बाप? बहुत पावरफुल आदमी है माँ जी। अरे बेटा जी, तो उनसे क्या सीखा? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सुना? अपना काम बनता। तू बैठ, मैं दक्षिणा लेके आती हूँ। क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं करने नहीं करवाने आया हूँ तेरी शादी बच्चू। माँ जी को बहुत सारी लड़कियाँ पसंद आ गई हैं। तू मेरी माँ को उल्लू बना रहा है? अरे माँ जी को उल्लू मैं कैसे बना सकता हूँ? वो तो लेडीज हैं। डोंट गेट फिजिकल, टच मी। टच मी? माँ जी देखो मेरे को मार रहे जय, तुझे मेरी कसम है, तू पंडित को मारेगा नहीं। अब बोलो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी कुंडली में आज पिटना लिखा है? अच्छा, कौन पीटेगा मेरे को? तू ही सबको पीटता है ना। तेरे को तो कसम दे दी गई है। यार एक बात बता, इतनी अच्छी फोटो में सब सुंदर लग रहे हैं, ये चेहरा क्यों ढका हुआ है? यार उतार इसको। आई एम इंटरेस्टेड। जो इंटरेस्टेड? या तो फिर खुद ही उतार लो ना। इतनी बॉडी बनाई हुई है, इतनी ताकत नहीं कि ये कागज उतार दो। ये भी मेरे को उतारना पड़ेगा। ये ड्रेस का सूट पड़ा। इंटरेस्टेड? क्यों मारा मेरे को? पहले इस मनूस के चेहरे को फिर से ढक। ये लो ढक दिया। माँ, आपको मनहूस बना दिया इसने। ओए क्यों मारे मेरे को? अरे क्यों मारे मेरे को? ये लो उतार दिया। देखो, विदाउट गेटिंग फिजिकल मेरे को बताओ, आखिर ये भली लड़की है कौन? ये भली लड़की है कौन? कहाँ है ले। अरे हटो पीछे तो। पड़ जाएगी। मतलब मैं जब इतने साल से तेरे लिए लड़के देख रही थी और तू उस दौरान इस लड़के के साथ घूम रही थी। जब तू कह के जाती थी कि तू फिल्में देखने जा रही है या तू ट्यूशन देने जा रही है, अपने दोस्तों के घर जा रही है, तब तू इसके साथ घूमती रहती थी। मतलब वो सब कुछ तूने झूठ बोला? हाँ? जी हाँ, क्योंकि आपके हजारों बेकार सवालों के मैं जवाब नहीं देना चाहती थी। जैसे कि लड़का कौन है, किस खानदान का है, कमाता कितना है, जात पात क्या है, गोत्र कौन सा है, वेज है या नॉन वेज है। कैसे पता करूं? मैंने क्या कभी कुछ सवाल किया तुमसे? जय,
अरे कुछ तो बोलो। गीता के आउटबर्स्ट के बाद माँ इमोशनल हो गई और माँ के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। कहना ये चाहती है कि तुम दोनों की शादी सक्सेसफुल हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाए, तुम्हारा काम धंधा भी ठीक चलने लगे, रोमांस अब भरपूर हो और इन शॉर्ट बेसिकली जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो और हमारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, समझे? थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी थैंक यू। रुक जा, भाग जा तू। क्या है नॉनसेंस? कुछ नहीं है, चल जाए। चलो माँ। कांग्रेस और पिटने के आदि हो जाओ। ये अपने आप को समझते क्या है ना? जय 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 जय। और उस दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे जय की शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से कर। थोड़ा पानी मिलेगा? लो। थैंक यू छोटे जुए। हट। हाँ? अरे स्कूल की मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है। क्या सोमा भाई? बढ़िया है जय बाबू। क्या सोमा भाई? चुप रहो यार सोमा भाई, रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर यार। क्या बच्चा है ये? रूल्स के हिसाब से टीचर्स तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जय बाबू, ये बड़ा होके आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। रुको एक मिनट। जय। यस मैम। ये सुमन है। हाय सुमन। इसकी मदद के लिए कोई आने वाला था, वो नहीं आ रहा, तुम इसकी मदद कर दो। अरे मामू हेल्प कर दो ना यार, मेरी हिस्ट्री टीचर है यार। प्लीज ओके मैम। थैंक यू। वहाँ कहाँ जा रहे हो? मॉम यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है। अच्छा, टिफिन फिनिश किया? हाँ। अच्छा, वो दीपक अपनी कॉलोनी में रहता है ना? हाँ। तो क्लास के बाहर क्या लेक्चर दे रहे थे तुम उसे? मॉम को मुंह तो स्कूल ही नहीं आता है, हर वक्त बहाने बनाता रहता है। हाँ। हाँ। And now we have to solve integration of trigonometric functions. Yeah. मिस। यस मैम। ये जय लड़कियों की क्लास में क्या कर रहा है? आप खुद ही देख लीजिए। ये लड़की बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट है। ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती, हमेशा फर्स्ट आती है। देखिएगा आप, एक दिन ये जरूर अपनी जिंदगी में एक मिसाल बनेगी। ये इसके बाद थोड़ा स्लो। मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। मिस, यस, एक पेपर और पेन मिलेगा? श्योर, ये लीजिए। Full stop. Everybody, pens down and leave. Thank you, Jay. वेलकम। ये लीजिए। जय। ये क्या है? स्पेलिंग वगैरह ध्यान से लिखना, बेचारी को फेल मत करा देना। आपकी बहन ने दिया है। वेरी फनी। 500 सर। 500 रुपया? यार ये कैंटीन वाले इतना लूटते क्यों है यार? अब समझा, इसीलिए मिडिल क्लास वाले अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं निकलते। आज तो इतना भड़का हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं मामू, वो अपनी बाजू वाली नई पड़ोसन है ना, उसने मेरी नाक में दम करके रखा यार। क्यों? कब से छोटा चूहा चिढ़ाती रहती है। छोटा चूहा? अरे मामू, एक दिन मैं नहा रहा था हाँ? तो बिना नॉक के अंदर घुस गई, बस तब से छोटा चूहा। सुन, जब तू नहा रहा था, तू ठंडे पानी से नहा रहा था या गर्म पानी से नहा रहा था? हाउ सिली मामू, अब इससे क्या फर्क पड़ता है मामू? अबे बहुत फर्क पड़ता है बेटा, इसलिए जब नहाओ तो बाथरूम का दरवाजा बंद करके नहाओ। जय, इसे प्लीज बाथरूम लेकर जाना। अंकल वॉशरूम जाना है। हाँ बेटा, आ जाओ। भतीजी किसकी है? मेरी है यार, तू खड़ा था इसीलिए। ना ना, तुम ये ट्रेलर कभी मिस नहीं करना। नेशनल एंथम यार। अंकल चलो ना। हाँ बेटा। अंकल चलो ना, बहुत जोर से आई है, प्लीज। बेटा लेडीज टॉयलेट है ना, प्लीज चलो ना। मैं आपको अंदर कैसे? प्लीज चलो ना। एक्सक्यूज मी मैडम। आंटी आई वांट टू गो टू द वॉशरूम वेरी बैडली। सेम पिंच बेटा, चलो आ जाओ। आंटी। हाँ। सेम पिंच। क्यों? मैंने और आपने सेम कलर की अंडरवेयर पहनी है।
थैंक यू यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आ जा बेटा, लेट्स गो। आंटी सेम पिंच। सेम पिंच। आंटी ने भी पिंक कलर की अंडरवेयर पहनी है। यस यस। छोटे मामू, दिस इज द पड़ोसी। अब देखता हूँ कैसे चिढ़ाती है छोटा चूहा। कबीर पिंकी, रिंकी, आज से तू पिंकी। पति गई हूँ। अब शरबत की तरह पीटूंगा। चल चल चल। सुमन, क्या हुआ? मैम, मेरे भाई एग्जाम में लिखने के लिए आने वाले थे। हाँ, पर अभी तक नहीं आए हैं। ओह, अच्छा रुको, नंबर बोलो उसका। हेलो हेलो भैया, कहाँ हो तुम? बेटा मैं पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में फंसा हूँ, बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। आई एम ऑन द वे। हेलो 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 सुमन, हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। फोन को भी अभी डेड होना था। सुमन, सिर्फ 15 मिनट बाकी बेटा एग्जाम शुरू होने में। क्या हो रहा है साहब? इतना टाइम क्यों लग रहा है? पीछे मरीज का हालत बहुत खराब है साहब। कबीर, अरे चाचा क्या हुआ आगे? पुलिस ने रास्ता रोक रखा है। हेलो मामू, कबीर बोल रहा हूँ। आप कहाँ पे हो? मैं ट्रैफिक में अटका हूँ। बोलो। अरे नहीं मामू, वो जो अपनी सुमन है ना, उसका भाई आने वाला था पेपर लिखने के लिए, लेकिन वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए। अरे मामू आप आ जाओ ना, बेचारे का पेपर मिस हो जाएगा मामू। ठीक है, जैसे क्लियर होता है। ठीक है, बोलो की फिक्र ना करें, आ रहा हूँ। ठीक है मामू। क्या हुआ? मामू भी ट्रैफिक में फंसे हैं। प्लीज सर, प्लीज सर। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ ट्रैफिक का कीजिए। पिछले 1 घंटे से बंद है, मुझे अपनी बहन का एग्जाम लिखने जाना है। वो बेचारी हैंडीकैप है। प्लीज कुछ कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। देखता हूँ। प्लीज मैम, प्लीज हेल्प मी। आई एम रियली सॉरी बेटा, रियली सॉरी। कुछ न्यूज़ मिली? साइबानला माहिदा सेल। देख देख अपना वेजिटेरियन टाइगर कितनी मेहनत कर रहा है। पुलिस अंकल, हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है। नया भर्ती हुआ है ना सारा। बैठ जाओ, परेशान मत हो, बैठ जाओ, बैठो। हेलो, अरे सो गए? सर हमने आधे घंटे से ट्रैफिक रोक के रखा है। सर वहाँ पे एम्बुलेंस फंसी हुई है। सर यहाँ स्कूल बस फंसी हुई है। सर एक भाई को अपनी बहन का एग्जाम लिखने जाना है। थोड़ी देर खोल देते ना सर। सब बहुत परेशान है सर। परेशान नहीं, सब बहुत बेवकूफ हैं। और जिनके लिए परेशान है ना, उनको भी इन्हीं बेवकूफों ने चुना है। बिना सोचे समझे चुनोगे तो भोगो। अरे हे बघा साहेब, मंत्र्याची पोरगी चालली आहे. किती वाईट दिसते साहेब. होम मिनिस्टर की बेटी जा रही है। मिनिस्टर की बेटी? चलो चलो निकलते। पर यहाँ दुकान संभालने के लिए कोई नहीं है बेटा। प्लीज
ये लड़की बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट है। ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती, हमेशा फर्स्ट आती है। एक दिन ये जरूर अपनी जिंदगी में एक मिसाल बनेगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एफआईआर रजिस्टर करवानी है। किसके अगेंस्ट? कविता सिंह पाटिल। कविता सिंह पाटिल, अपने होम मिनिस्टर साहब की बेटिया? जी। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? देखिए, आप रिपोर्ट तो लिखिए। आप जानते नहीं हमारे साथ क्या हुआ है, उसकी वजह से मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। हेलो एग्जाम लिखने जाना। सर, सिद्दीकी बोल रहा हूं। क्या कर रहे हो? बच्चा किसका? मेरा बच्चा है। नाम क्या? नाम लखन है। खुशनसीब है कि बच्चा मिल गया। सुना है किसी भिखारी ने चुरा लिया था। मैं 2 मिनट के लिए जनरल स्टोर में गई थी, इतनी ही देर में किसी ने उठा लिया। अब मिल गया है ना, ऊपर वाले का शुक्र करो कि सही सलामत मिल गया। जी। जय, यू डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सीरियसली, आपने जो किया है हमारे लिए, उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? हाउ कैन वी हेल्प? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है, तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27 into 3 होता है 81। 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729। 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721। करेक्ट है। वाह। और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा, ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा, हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। कमाल है यार, इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी सोच बना दिया। तो सही कह रहा है, बस लोगों की समझ में आना चाहिए। मगर क्या सही बिठाया है, साला क्या सोचता है। सच में जय, प्राउड ऑफ यू। अरे टेक केयर। ओ हेलो, हाँ हूँ। तभी गीता नो भाई। जी। अरे लेकिन वो तो मार्केट गई है। आप एक काम करो, यहाँ आके वेट करो। हाँ, आओ 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 जाओ। रिंकी मट्टी सरस छे। आइए आइए, आओ आओ ना। गीता और मैं फैमिली कम फ्रेंड्स ज्यादा है। अरे बैसी जाओ ना, बैसी जाओ। मैं आपके लिए ना फर्स्ट क्लास चाय बना के लाती हूँ। अरे बैसी जाओ ना। हमारी रिंकी है ना, वो गुजराती कम्युनिटी में तो बहुत फेमस है। वो भरत भाई शाह, उसका बेटा, हाँ, हमारी रिंकी पे तो लाइन मारता है। और वो भरत भाई मुझ
girls mothers, you know. बैसो बैसो, चाय लाती हूँ झकास। अबे छोटे चूहे, मेरे घर पे अपनी ऑटोबायोग्राफी देख रहा है? बंद करना इसे। छोटे चूहे, अब तुम हमारा इंग्लिश सुनाओ। कल कॉल सेंटर जाना है इंटरव्यू के लिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। यू टॉकिंग टू रिंकी शॉ? नो सर, नॉट रिक्शा, रिंकी शॉ। हटाना इसे यार। How can I assist you, sir? प्रॉब्लम है ये तकिया। ये माँ भी ना कहाँ से इतने जाड़े तकिए। એ ગાંડી શું કરે છે? શું છે? પાછળ જો, પાછળ। મસાલા ચાय। जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गीता बहन, फिजिकल टच। एक मिनट, क्या जय? कुछ नहीं, इनकी बेटी को गलतफहमी हो गई थी, वो मुझे कबीर समझ बैठी। हाय हाय, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? हाँ, आई नो यू, तुम वही हो ना थिएटर के अंदर छोटी लड़की पिंक। पिंक? ओके ओके, सॉरी। पिंक तो माँ बेटी का फेवरेट है। इंकी पिंकी पोंकी। चलो, कबीर वेट कर रहा होगा ना? ओ शुक्र सरच्चे। अरे गीता बहन, आपका भाई करता क्या है? आर्मी में था। था मतलब? माँ, डर के भाग गया होगा। चलो, कम ऑन। गांडी, कहीं पण बोले छे। चुप। चलो। दीदी, आई एम रियली सॉरी। मिलिट्री छोड़ने की वजह मेरे भाई का डर नहीं, उसकी बहादुरी।